Hi guys, welcome back to Archeogam. In today's video, we are going to discuss about the difference between epoxy grouting and cement grouting. तो बेसिकली ग्राउटिंग क्या होता है? जब हम लोग टाइल्स लगाने जाते हैं तो टाइल्स लगाने के बाद जो बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो जो प्रोसेस है ग्राउट से उसको फिल करने का दैट इज कॉल्ड ग्राउटिंग. तो उसके अंदर अब हम सीमेंट से उसको फिल करें या आजकल जो मटेरियल चल रहा है इपॉक्सी उससे फिल करें. तो किससे फिल करना चाहिए? बिकॉज यूजुअली क्लाइंट्स जब टाइल लगाने की स्टेज आती है साइड पे तो वो एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैम इपॉक्सी लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेंसिव देन सीमेंट ग्राउटिंग. तो हम कौन से प्रोसेस पे जाएं और इपॉक्सी लगाने का कोई बेनिफिट भी है या नहीं है, अगर हम लोग उतना स्पेंड कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो कुछ छोटे थोड़े से पॉइंट्स हैं विच यू शुड कंसिडर कि आप बिफोर गोइंग फॉर ग्राउटिंग प्रोसेस कि आपको सीमेंट ग्राउटिंग करवानी है या इपॉक्सी ग्राउटिंग करानी है. तो लेट्स डिस्कस ऑन दीज कि इपॉक्सी ग्राउटिंग जो होती है वो एक्चुअली उसकी पोरोसिटी बिल्कुल नहीं होती है. इट इज़ अ केमिकल ग्राउटिंग, उसके अंदर पोरोसिटी नहीं है तो ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ होती है, तो जो वाटर है वो अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है. वेयर एज जो सीमेंट ग्राउटिंग आप करते हो तो दो टाइल्स के बीच में सीमेंट ग्राउटिंग पोरस मटेरियल होता है, तो उसके अंदर पानी पेनिट्रेट करता है, और पानी पेनिट्रेट करता है तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा ख़राब होने लगता है. ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम जल्दी से पानी पेनिट्रेट करेगा, बट येस धीरे धीरे पानी पेनिट्रेट करता है एंड वो होल्ड भी करता है वाटर को. तो वाटर पेनिट्रेशन के कारण वो जो है वो रिमूव जल्दी हो जाता है. वेयर एज इपॉक्सी जो वाटर रेजिस्टेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि वो पानी जब पेनिट्रेट नहीं हो रहा है तो उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है. अगर आप बात करोगे लाइफ की जो इपॉक्सी ग्राउटिंग की है उसकी 10 to 15 ईयर्स लाइफ होती है प्रॉपर मेंटेनेंस, और अगर आपने प्रॉपरली लगाई हुई है तो 15 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाली है. वेरएज अगर आप सीमेंट ग्राउटिंग की बात करते हो तो 3 से 4 साल के बाद आपको दिखने लग जाता है कि जॉइंट्स काले पड़ जाते हैं या वहाँ से वो सीमेंट ग्राउटिंग निकलने लग गई है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड आपको यू नीड टू मेंटेन इट. अगर आप मेंटेन कर सकते हो देन इट इज़ फाइन, क्योंकि प्राइस पॉइंट से हम देखें तो सीमेंट ग्राउटिंग लगभग 1 किलो आपको 100 रुपये का पड़ जाता है सीमेंट ग्राउट अगर आप लेने जाएंगे तो, और इपॉक्सी अगर आप लेने जाएंगे तो वही 1 kg 800 रुपीज़ का पड़ता है. बट 800 रुपीज़ का पड़ता है बट इट इज़ वर्थ द प्राइस, बिकॉज क्योंकि जब आप उसको लगा रहे हो तो उसका लगाने का भी एक प्रोसेस होता है. चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम टाइल्स लगाते हैं तो उसके बीच में जो गैप रह जाता है, जो जॉइंट रह जाता है, लेट्स से कि वो 10 mm का अप्रॉक्सीमेटली जॉइंट है, तो वो जब 10 mm का जॉइंट है डेप्थ, तो उस 10 mm के डेप्थ में जब आप लगाने जा रहे हो उससे पहले उसको क्लीन किया जाता है. जॉइंट को पूरा क्लीन करना है, उसमें कुछ डस्ट वगैरह या कुछ पार्टिकल्स ना रह जाएं. आफ्टर क्लीनिंग जो नीचे 7 mm के तक ऑलमोस्ट आपको उसमें वाइट सीमेंट भरना होता है. वाइट सीमेंट भरने के बाद ऊपर 3 mm की जो लेयर है वो इपॉक्सी की लगती है. तो ऑलमोस्ट 1 kg जो आपका इपॉक्सी होता है उसमें आपको 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर हो जाएगा. तो जो आप 800 रुपये में ले रहे हो तो 800 रुपये में आपका 300 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो रहा है. और वहीं सीमेंट आप लेने जाते हो तो वो 100 रुपये आता है 1 किलो का, मतलब 1 किलो का जो पैकेट आता है वो 100 रुपये का आता है, और वो 100 से 200 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है. बट ये सीमेंट ग्राउटिंग कोई भी कर सकता है, उसके लिए बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है. फिल करके वो प्रॉपर ऐसे लगाते जाते हैं पत्ती से, दैट इज़ फाइन. बट अगर आप इपॉक्सी करवा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्किल्ड लेबर को हायर करो और स्किल्ड लेबर से इपॉक्सी ग्राउटिंग करवाओ, बिकॉज उसको लगवाने का प्रोसेस सही होना चाहिए. इफ़ यू आर स्पेंडिंग समथिंग तो वो जो आप स्पेंड कर रहे हो अमाउंट वो प्रॉपरली यूज़ भी हो रहा है, लेबर जो है उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर रहा है. तो जॉइंट्स पहले साफ़ होने चाहिए और उसके बाद उसमें इपॉक्सी ग्राउटिंग भरी जानी चाहिए प्रॉपरली. नीचे एक सीमेंट की लेयर देके, वाइट सीमेंट की लेयर देके 7 mm की, उसके ऊपर इपॉक्सी ग्राउटिंग फिल करके, और फिल करने के बाद टाइल्स पे से वो स्टेन्स क्लीन होने चाहिए. साइड से वो क्लीनिंग करी जानी चाहिए और फिल करने से पहले भी जॉइंट क्लीन किया जाना चाहिए. सो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. तो अगर आप इपॉक्सी ग्राउटिंग पे जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए. और आजकल जो हम ग्रूव देके टाइल्स लगा देते हैं और बीच में इपॉक्सी फिल करवाते हैं उसका एक और बेनिफिट है. बेनिफिट ये है कि कभी आपको एक टाइल रिमूव अगर करनी है तो ग्रूव देने का फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें दूसरी टाइल को हार्म नहीं करना पड़ रहा है. कभी हम एक टाइल निकालना चाहते हैं तो टूट गई है, क्रैक आ गया है, या वॉल पे वो टाइल है, वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और हमें एक टाइल रिमूव करनी है तो वो आसानी से रिमूव हो जाती है. साइड की दूसरी टाइल्स में क्रैक नहीं आता, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करिए बिफोर आपके स्टेज, मतलब साइड पे जो टाइलिंग स्टेज आती है उससे पहले.
एंड अगर आप स्पेंड कर सकते हैं इपॉक्सी ग्राउटिंग में देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और दूसरी चीज़, स्किल्ड लेबर ही हायर कीजिए आप इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, ताकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वर्थ द मनी हो। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।